हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, क्योंकि हार भी गए तो सीख ही मिलेगी। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा विशेष टॉपिक है जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू करता है? उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत पोषण सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से संबंधित शब्द है? उत्तर है जलवायु परिवर्तन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के तहत भारत के अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी है। एनडीसी को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। भारत ने आखिरी बार अपना एनडीसी वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया था। भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन से 50% तक संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी चिराग योजना शुरू की है? उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट यानी चिराग योजना शुरू की। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक सत्यापित आय 1.8 लाख रुपये से कम है, वे निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक भारत में कितने पंजीकृत स्टार्टअप हैं? उत्तर है 75,000। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। देश में अब 75,000 स्टार्टअप्स हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य और कुंथलकुल पक्षी अभयारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? उत्तर है तमिलनाडु। भारत ने
12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए देश में कुल साइटों को 64 तक पहुंचाने के लिए रामसर साइटों के रूप में नामित 10 और अर्धभूमि जोड़ी है। 10 नई साइटों में तमिलनाडु में 6 साइटें शामिल हैं, जिनमें वेतांगल पक्षी अभयारण्य और कुंथलकुलम पक्षी अभयारण्य और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक एक स्थल शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आज के विशेष टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह लाभार्थियों के आधार सीडिंग को भी बढ़ावा देगा, ताकि टेक होम राशन की अंतिम ट्रैकिंग और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रवास पर नज़र रखी जा सके। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी ICDS और पोषण प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना अभियान को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया। पुनर्गठित योजनाओं में निम्नलिखित उप योजनाएँ शामिल है। पहला है ICDS, दूसरा है पोषण अभियान, तृतीय है किशोरियों के लिए योजना और चतुर्थ है शिशु गृह योजना। वित्तीयन पोषण 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत बंटवारे के अनुपात के आधार पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जा रहा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका दृष्टिकोण यह 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों 14 से 18 वर्ष और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच कुपोषण की चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान करेगा। यह भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या 2/3 से अधिक है। सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि इस कार्यक्रम की रूपरेखा में सबसे आगे है। यह SDG विशेष रूप से जीरो हंगर पर, SDG 2 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर SDG 4 में योगदान देगा। मिशन बच्चों के स्वास्थ्य और वयस्क उत्पादकता के विकास हेतु पोषण और बचपन की देखभाल तथा मौलिक शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना है। किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में जोड़ा गया है। पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं: देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना, अस्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना, स्वास्थ्य और पोषण के लिए आयुष प्रणालियों को पोषण 2.0 के तहत एकीकृत किया जाएगा। घटक आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र NER में 6 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम SNP के माध्यम से पोषण सहायता। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष और प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से 3 वर्ष। आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा तथा पोषण अभियान। दिशा निर्देश: यह योजना सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खुली है।
पूर्व शर्त केवल यह है कि लाभार्थियों को आधार पहचान के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना होगा। इस योजना की लाभार्थी 14 से 18 आयु वर्ग की किशोर बालिकाएं होंगी, जिनकी पहचान संबंधित राज्यों द्वारा की जाएगी। आयुष लाभार्थियों को योग का अभ्यास करने और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घर पर योग, परिवार के साथ योग और आंगनबाड़ी केंद्रों और परिवारों के अभियानों का प्रचार करेगा। आयुष मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत बच्चों में पोषण के स्तर को मापने का प्रयास किया जाएगा। यह गुड़ के उपयोग, मोरिंग यानी सहजन जैसे स्वदेशी पौधों के साथ फोर्टिफिकेशन और भोजन की कम मात्रा में उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाली सामग्री को बढ़ावा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के स्टैटिक्स जीके की ओर चलते हैं और आज के स्टैटिक्स जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की? उत्तर है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? उत्तर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? उत्तर है दयानंद सरस्वती। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें।